एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने मात्र 29 वर्ष की अल्पायु में ऐसे कीर्तिमान रचे जिसके बारे में आज तक कला विद्वानों के मध्य चर्चा होती है और ललित कला के नव प्रशिक्षित विद्यार्थी जो नव प्रशिक्षण ले रहे हैं वो विद्यार्थी भी जानकारी प्राप्त कर प्रेरणा ग्रहण करते हैं। यहाँ यह बात उस समय की है जब स्वतंत्रता पूर्व के दिनों में भारतीय समाज में कला संगीत आदि के क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति नगण्य हुआ करती थी। अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 को हंगरी के बुडापेस्ट नगर में हुआ था। उनकी मां मैरी गोटेस्मा हंगरी देश की वासी थी और उनके पिता उमराव शेरगिल भारतीय थे। यह एक सिख थे। जन्म से ही लगातार 8 वर्षों तक वह यूरोप में रही। 1921 के युद्ध के बाद भारत लौटकर अमृता शेरगिल शिमला में रहने लगी थी। शिमला में चित्रकारी में उनकी रुचि देखकर उनके माता पिता ने उन्हें पेरिस के एक कला स्कूल में भेज दिया। उस समय अमृता शेरगिल की अवस्था 16 वर्ष की थी। 1929 से पेरिस की कला संस्था में एकुल द बोजार में वे कला का अध्ययन करती रहीं और पेरिस में अध्ययन के दौरान उन्होंने पॉल सेजान, पॉल गोंगवे आदि अनेक प्रभाववादी कलाकारों की कृतियों को देखा, परखा और समझने का प्रयास किया। 1933 से अमृता शेरगिल ने प्रभाववादी कलाकारों की कृतियों का अध्ययन करके आकारों को सरलीकृत करना शुरू किया था, खास तौर से पॉल सेजान की कृति को, जिससे उनकी मानव आकृतियों को स्मारकीय और उदात्त स्वरूप प्राप्त हुआ। सेजान की कृतियों के उपरांत इन्होंने पॉल गोंगवे की कृतियों का अध्ययन किया। पॉल गोंगवे की कला के प्रति अमृता ने अधिक आत्मीयता को महसूस किया। गोंगवे स्वयं पूर्वी देशों की अलंकरणात्मक और प्रतीकवादी कला के प्रशंसक थे। उनके उसको अपने चित्रों में वो समावेश करना चाहते थे और ऐसी अनुभवों को अमृता ने भी महसूस किया। अमृता ने इसके साथ सामंजस्य महसूस किया, अनुभव किया कि भारत की प्राचीन कांगड़ा व बसौली शैलियों का यदि आधुनिकीकरण करना है तो गोंगवे के निर्देशित मार्ग से ही यह संभव है, किंतु केवल इस वैचारिक मार्गदर्शन से कार्य सिद्धि संभव नहीं थी। इसलिए गोंगवे की कला से प्रेरणा प्राप्त कर भारत में आते ही इन्होंने अपना प्रयोगवादी चित्रण करना शुरू कर दिया था। हमारे चैनल पे बीएफए और एमएफए साथ साथ बीए पेंटिंग और एमए पेंटिंग के सिलेबस के अनुसार पाठ्यक्रम की सभी वीडियो लगभग उपलब्ध हैं। उनसे विद्यार्थीगण चाहें तो अध्ययन कर सकते हैं। भारतीय रंगों की प्रचुरता के साथ उन्हें अपनी निजी शैली खोजने का अवसर यहाँ प्राप्त हुआ। उन दिनों उनकी कला की वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य की कला का वो सृजन कर रही थी। भारतीय चित्रकला परिदृश्य में जब बंगाल शैली की धूम मची हुई थी, भारतीय चित्रकला परिदृश्य में जब बंगाल शैली की धूम मची हुई थी, हर तरफ बंगाल शैली की धूम थी, ठीक उसी समय अमृता शेरगिल ने अपने यूरोपीय कला प्रवृत्ति से हर क्लासिकी मूल्यों की खोज की। उन दिनों अमृता के सशक्त और चुनौतीपूर्ण चित्रों की अवहेलना करके ठीक उसके विपरीत अन्य कलाकारों की प्रशंसा हुई। यह अक्सर होता रहा है, जब कोई कलाकार क्रांतिकारी विचारधारा के साथ काम करता है तो उसकी अवहेलना उस समय होती है, उसे उस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है, किंतु कुछ दिनों के बाद जब उनकी कृतियों के बारे में रेगुलर अध्ययन जारी रहता है तब उस कलाकार को प्रमुखता प्राप्त हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ अमृता शेरगिल के साथ हुआ। अमृता की मौन छवियों में उसमें गरीब भारतीय की मार्मिक वेदना, कुरूपता में अद्भुत रूप, सहिष्णुता के साथ आत्मसमर्पण का भाव, सुंदर दुबले पतले सांवले रंग वाले शरीर, उनकी कृतियां उनके गहन अध्ययन की अभिव्यक्ति है। उनकी कृतियों को देखें तो शीर्षक भारतीय माँ
और जो स्टोरी टेलर, बाल वधू, ब्रह्मचारी, फल बेचने वाले आदि उनके महत्वपूर्ण चित्र हैं। उन्होंने स्वयं लिखा है कि कम से कम एक कारण से मुझे प्रसन्नता है कि मैंने कला की शिक्षा यूरोप में पाई है। इससे मुझे अजंता, मुगल, राजपूत की चित्रकला को समझने का ज्ञान हुआ, समझने का तरीका मुझे प्राप्त हुआ और मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, उन्हें पसंद करने लायक मैं बन सकी। ये अमृता शेरगिल का स्टेटमेंट है। होता यह है कि इन चित्रों को समझने का अधिकांश भारतीय चित्रकार ढोंग तो करते हैं, लेकिन वास्तव में वो गलत ढंग से समझी जाती है। उनके द्वारा चित्रित आकृतियों में आंतरिक शांति भारतीय स्वभाव के अनुसार प्रकट हुई है। सरल मन के विचार और चित्र निर्माण की सरलता दोनों ही अमृता की कला में बेजोड़ है। सन 1938 में वह अपने कजन डॉक्टर विक्टर एगॉन से विवाह करने के लिए हंगरी चली गई। 1939 में विवाह के बाद वे पुनः भारत वापस आएंगी और अपने पति के साथ सरिया में रहने लगी। जीवन के अंतिम दिनों तक यह ग्रामीण विषयों की पेंटिंग ही बनाती रहीं। उनके चित्रों में एक से अधिक आकृतियों का समूह में रखना, तिर्यक आंख, उदासी भरी परिवेश, उभरी हुई भौहें, चौड़े पैर, ये जो विशेषताएं हैं, ये पॉल गोंगवे के चित्रों की प्रेरणा का प्रभाव है। अमृता शेरगिल के चित्रों के रंग चटकीले हैं और तपे हुए हैं। उन्हें बहुत अधिक काम करने का समय नहीं मिला। जब वह केवल मात्र 29 वर्ष की आयु की थी, तब लाहौर में 5 दिसंबर 1941 को इनकी मृत्यु हो गई। जितने भी चित्र इन्होंने बनाए थे आज भी बहुमूल्य हैं। भारत की प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार के रूप में उनका नाम अग्रणी है। उनके चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जयपुर हाउस, नई दिल्ली में एक अलग कमरे में प्रदर्शित की गई है। उनके कुछ चित्रों के रंग में दरारें भी पड़ गई थी, जिन्हें रिनोवेट कराकर ठीक कराया गया। उनके सर्वश्रेष्ठ चित्र कृतियों में आप युवतियाँ, भारतीय लड़कियाँ, पर्वतीय महिलाएं, वधु श्रृंगार, दक्षिण भारतीय ग्रामवासी, बाजार जाते हुए, गणेश पूजा, नील बसना, पहाड़ी स्त्रियां, भिक्षु, पिता, ऊंट आदि विशेष कृतियां हैं जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में संरक्षित रखी गई हैं। भारतीय कला को आधुनिकता की ओर मोड़ देने में अमृता शेरगिल ने आरंभिक मार्गदर्शन किया, जो एकदम महत्वपूर्ण कार्य था। अमृता की कला में न केवल भारतीय सामान्य जनों के सरल जीवन की सहानुभूतिपूर्ण चित्रण है, बल्कि इन्होंने कला के मूल तत्वों, रेखा, रंग, क्षय वृद्धि, इन सब का आधुनिक कला दर्शन के अनुसार विकास करके समकालीन भारतीय कलाकारों का मार्गदर्शन किया है। अमृता शेरगिल की कला उनके रचनात्मक संघर्ष के साथ साथ ही एक स्त्री के साहसिक संघर्ष की गाथा है। ऐसी महान विभूति को सत सत नमन।